तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, प्रश्नावली 11.2 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 2। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त की किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाइयाँ मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। देखिए सकेंद्रीय वृत्त किसको कहते हैं, तो एक ही केंद्र बिंदु से जब दो, यानी एक ही सेंटर से जब दो वृत्त खींचा जाता है तो उसे हम लोग सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक ही केंद्र से जब दो वृत्त खींचा जाएगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, सकेंद्रीय वृत्त। तो यहाँ बोल रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सकेंद्रीय। तो पहले हम लोग 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे, तो यहाँ 4 सेंटीमीटर मापेंगे और माप लेने के बाद क्या करना है कि एक वृत्त खींचना है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे, तो ये हम लोग खींच रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सेकंड, मतलब इसी केंद्र को मानकर खींचना है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो सबसे पहले हम प्रकाल को क्या करेंगे, फैला लेते हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो यहाँ पे हम फैला ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ फैला लिए और फैला लेने के बाद क्या करना है कि इस पर रख के फिर से इसी केंद्र से रख के क्या करना है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक और वृत्त खींच लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, खींचने के बाद यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अब क्या करना है कि देखिए जो सेंटर है ना बीच में, यानी केंद्र, इसको एक बिंदु मान लेते हैं जैसे कि P। अब ये वाला रेखा बोल रहा था कि देखिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी, यानी इस वृत्त पर किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा, यानी ये जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो वृत्त है, ये वाला जो वृत्त है, इस पे कहीं, इसके परिधि पे कहीं भी एक बिंदु ले लेंगे और उस बिंदु से इस छोटे वाले वृत्त पे क्या करना है, हम लोग को स्पर्श रेखा खींचना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे कहीं पे भी एक बिंदु ले सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं, जैसे कि Q, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु हम ले लेते हैं Q और P को Q से मिला लेंगे, ठीक है। P को हम लोग Q से मिला लेते हैं। तो चलिए आइए मिला लेते हैं। मिला लेने के बाद क्या करना है हम लोगों को कि प्रकाल को अब पकड़ना है और आधा से ज़्यादा क्या करना है, खोल लेना है। आधा से ज़्यादा खोलना है और फिर ऊपर के साइड कट मारना है, ऐसे ऊपर के साइड कट मारना है, फिर नीचे कट मारना है, ठीक है। उसके बाद फिर उसी त्रिज्या का रखना है P के पास, फिर कट मारना है, फिर इधर भी क्या मारना है, कट। उसके बाद देखिए ये जो दो क्रॉस का निशान बना है, एक ये और एक ये, इसको हम लोग मिला देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी मिला ले रहे हैं, तो इसको मिला लेना है, ठीक है। तो इसको हम लोग मिला लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे काट रहा है, तो इसको एक बिंदु मान लेते हैं जैसे कि M, ठीक है। एक बिंदु M मान लेंगे। अब क्या करना है कि इस बिंदु को ना इस P से मापना है, P तक खोल लेना है अपना प्रकाल को, P तक देखिए, और P तक खोल लेंगे, यानी कि M से P तक का दूरी को माप के इसको खोल लेना है। आप चाहे तो M से Q तक को भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मापने के बाद क्या करना है कि फिर से क्या करना है कि उसी त्रिज्या का जितना होगा एक वृत्त खींचना है, ठीक है। उसी त्रिज्या का हम लोगों को एक वृत्त खींच लेना है, ध्यान से एकदम। उसी त्रिज्या का हम लोग वृत्त खींच लिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि देखिए यहाँ पर भी एक, देखिए यहाँ पे छोटा वाला वृत्त को काट रहा है, ये वाला वृत्त, और यहाँ पर काट रहा है। तो इस बिंदु को हम मान लेते हैं S और इस बिंदु को हम मान लेते हैं L। अब क्या करना है कि इस बिंदु Q बिंदु को S बिंदु से मिला देना है, ठीक है। यहाँ पे स्पर्श रेखा का हम रचना करते हैं, Q बिंदु को S बिंदु से क्या करना है कि मिला देना है, ठीक है। यहाँ पे हम रेड पेन से कर रहे हैं कि आपको साफ दिखे, ठीक है। तो Q बिंदु को S बिंदु से हम लोग को मिला देना है। तो Q को S से मिलाना है, फिर Q को L से, ठीक है। और ये हम लोग स्पर्श रेखा का रचना कर दिया। आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा का लंबाई क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पर ऐसा एक चिन्ह भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे थे, उसकी लंबाई मापिए, यानी इसका लंबाई को भी मापना। तो स्केल की सहायता से हम लोग इसका क्या करेंगे, लंबाई को माप लेंगे, ठीक है। तो मापने के बाद आप देखिएगा कि इसका जो लंबाई आएगा, यानी कि जो एस क्यू जो होगा ना, QL के बराबर होगा। पहले यहाँ लिख दीजिएगा कि SQ बराबर QL, क्योंकि किसी भी बाह्य बिंदु से जब वृत्त पर कितने भी स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उनकी लंबाइयाँ क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर इसको नापना भी है ना, तो देखिए यहाँ नापिएगा तो यहाँ पे आएगा SQ जो होगा ना, SQ भी कितना आएगा हमारा 4.4 सेंटीमीटर आएगा।
और यहाँ पे QL भी 4.4 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, आप नाप के ऐसे देख लीजिएगा, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा तो देखिए यहाँ पे 4.4 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का 4.4 सेंटीमीटर देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो ये 4.4 सेंटीमीटर ये भी होगा, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं और फिर यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब रचना के चरण में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, लेकिन इतना रचना का चरण लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ आप एग्जाम में इसे बना के आएंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो रचना के चरण में हम क्या लिखते हैं, देखिए सबसे पहले क्या किए थे, तो हम लोग 4 सेंटीमीटर का क्या खींचे, एक वृत्त खींचे, फिर उसी को केंद्र मार के 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचे। यही सब रचना में हम लोग को लिखना रहता है। उसके बाद क्या किए कि बड़े वाले त्रिज्या वाले वृत्त पे क्या किए, परिधि पे एक बिंदु लिए और फिर P सेंटर से P से क्या किए, Q को मिलाए। यही सब लिखना रहता है, लेकिन ये वाला आप लिखेंगे नहीं भी तो भी एग्जाम में फुल नंबर मिलेगा। तो हम लोग को टाइम बर्बाद नहीं करना है।